हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ्स। इस बुक में 8000 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दिया गया है और उन सभी सॉल्यूशन को मैं बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से सॉल्व कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी और बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चनों का ज़बरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम आपके सामने बहुत अच्छे और खतरनाक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लाते रहें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने और दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है और मैं आपको इनका सॉल्यूशन बहुत ही इजी तरीके से आपके सामने रखूंगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन, किसी विद्यालय में कक्षा X के सेक्शन A से कुछ छात्रों का सेक्शन B में स्थानांतरित किया जाता है। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज और टेक्स्ट को समझना है। A से कुछ छात्र सेक्शन B में स्थानांतरित हो जाते हैं, ये बताया गया है। और इस तरह सेक्शन B में छात्रों की संख्या में 12% की वृद्धि हो जाती है। देखिए, मैंने बताया था कि जब किसी भी संख्या में परसेंट वृद्धि गए तो 100 में जोड़कर लिखते हैं। तो अब कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है? 12% वृद्धि हो गई है, तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 112। 100 से 112 हो गई है। बी सेक्शन में छात्रों का जो परसेंट है 112% हो गए। लेकिन बाद में चरण में उन सभी को वापस सेक्शन ए में वापस स्थानांतरित किया जाता है। यानी कि जितने सेक्शन बी में ए से आए थे उतने ही वापस सेक्शन ए में पहुंच जाते हैं। तो देखो, बी में 12% आए थे, तो वापस ये 12% ही सेक्शन ए में पहुंच जाते हैं। तो इससे बताओ कि सेक्शन बी के छात्रों की संख्या में प्रतिशत कमी कितनी हुई। देखिए, 112 थे, यानी कि 12% आए थे, तो 12% ही वापस सेक्शन ए में चले जाते हैं। तो कितने गए? 12% गए। पहले कितने परसेंट हो रहे थे? 112%। अब चले गए फिर वापस वही 12%। तो सेक्शन बी में कितने परसेंट की कमी हुई है हमें ये मालूम करना है। तो 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब देखिए, ये है प्रतिशत कमी और यही हमें यहां से क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक आपके सामने सॉल्यूशन रख दिया गया है। देखो, परसेंट से मैंने परसेंट को काटा। अब मैं इसको काटता हूं। देखो, छोटा करके काटेंगे। 12 गुणा 100 1200 हो जाता है। 1200 और बटे में यहां 112 परसेंट का चिन्ह। छोटा करेंगे। 16 सत्ते 112 और 16 सत्ते 112, 8 हो गया 80, 16 पंजे 80। देखिए, 75/7%। अब इसको और सही करके लिखेंगे और तब हमारे ऑप्शन में से यहां से हमें आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो 7 से 75 को भाग दूंगा। 7 × 70, 10 बार कटेगा पूरा। अब 5 रह गया, मारनी नहीं चलेगी, 50 हो जाएगा, दशमलव लगाकर 50। 7 सत्ते 49, यानी 10.7। देख सकते हो 10.7 कहाँ है? ये ऑप्शन। तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 10.71%। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 10.71%। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। जबरदस्त और खतरनाक तरीका। अब मैं इस क्वेश्चन को भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से सॉल्व करता हूं। देखो, वरुण अपने पास मौजूदा धनराशि का 60% अपनी पत्नी को दे रहा। इसका मतलब वरुण के पास 100% धनराशि थी और उसमें से 60% पत्नी को दे दिया। अब उसके पास 40% धनराशि रह गई। देखो, माइंड से क्वेश्चन को सोल्व करो और क्वेश्चन फिनिश। अब 40% शेष धनराशि रह जाती है और उस शेष धनराशि का 20% अपने प्रत्येक 3 बच्चों को देता है। देखो, यहां पर टैग दिया है। 40 का 20% हो गया 8।
तो 8 पहले बच्चे को, फिर 8 दूसरे बच्चे को, फिर 8 तीसरे बच्चे को देता है। तो तीनों बच्चों को 8% देता है। तो 8 के 24% तो तीनों बच्चों को दे दिया, 60% अपनी पत्नी को दे दिया। तो कितना हो गया? 24 और 60 हो गया 84%। तो 84% उसने अपनी धनराशि को बांट दिया अपनी पत्नी और बच्चों में, 84% धनराशि को बांट दिया। अब उसके पास केवल 16% धनराशि रह गई। देखिए 16% धनराशि, 16% धनराशि रह गई। अब इस बची हुई यही है वो बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा अन्य मदों पर खर्च कर दिया। जब 3/5 यानी कि 5 में से 3 हिस्से खर्च कर दिए तो 2/5 हिस्सा रह जाता है। इस बची हुई राशि का 2/5 हिस्सा शेष रह जाता है। और इधर कह रहा है संख्या में कि 9600 रुपये शेष राशि बैंक में जमा कर देता है, यानी कि शेष राशि उसके पास रह जाती है जिसको वह बैंक में जमा करने जाता है 9600 रुपये। अब देखिए हमारा कॉन्सेप्ट बन गया, एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में परसेंट और इक्वल टू इक्वल। इधर 9600 रुपये बचे हैं, इधर 16% का 2/5 शेष बचा है। तो जब मैं शेष से शेष को काटूंगा तो आरंभ में उसके पास धनराशि हमें ज्ञात हो जाएगी। तो देखो 16 दूनी 32 तिये 96, 300 बार कटा और 300 पंजे 1500, 300 पंजे 1500। परसेंट की 2 जीरो यहाँ पर और लगेगी तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 1,50,000 रुपये। देखिए 1,50,000 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है। क्वेश्चन नंबर 332। देखिए 332 क्वेश्चन बहुत ही सुपर और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने। गेहूं के प्रति किलोग्राम मूल्य में 20% की कमी होने के कारण राम 800 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकता है। तो गेहूं की मूल मात्रा किलोग्राम में कितनी थी? तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में भी आपको पढ़ाया है और इस तरह के क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान है, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल होगा ये। तो देखो 800 रुपये में गेहूं खरीदता था तो पता लगा 20% की कमी हो गई। तो 800 का 20% देखते हैं कितने रुपए की कमी हुई, और इस कमी के कारण उसे 5 किलोग्राम गेहूं अधिक मिलता है। अगर मैं इसको यहीं से हल करूंगा तो अब का रेट आ जाएगा, अब कितने रुपए किलो गेहूं खरीद रहा है। लेकिन हमें गेहूं की मूल मात्रा ज्ञात करनी, तो हमें यह भी मालूम करना है कि पहले गेहूं कितने रुपए किलो खरीदता था। सबसे पहले ये मालूम करेंगे कि पहले वाला रेट क्या रेट था गेहूं का, कितने रुपए किलो था। अब का रेट यहां से आ जाएगा, अगर मैं यहां से इसको हल करूंगा तो अब का रेट आएगा। और अगर मुझे पहले का रेट निकालना तो अब 20% की कमी हो रही मूल्य में, तो 80% खरीद रहा है। तो यहां से उसका पहले वाला रेट आ जाएगा, पहले कितने रुपए की दर से गेहूं खरीदता था। तो हल करेंगे, पहले वाला रेट आ जाएगा 20 चौक 80, 4 से काटेंगे इसे 200 बार, 5 से 200 को काटा 40 बार। तो पहले का जो रेट था गेहूं का 40 रुपये किलो था। अब 40 रुपये किलो गेहूं खरीदता था और 800 रुपये में खरीदता था। तो 40 के रेट से वह 800 रुपये में कितना गेहूं खरीदेगा? 20 किलो, 20 बार कटा है, 20 किलोग्राम गेहूं खरीदेगा। तो गेहूं की मूल मात्रा थी 20 किलोग्राम। देखिए 20 किलोग्राम, और ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन चुका है बहुत ही खतरनाक तरीके से। तो गेहूं की मात्रा आ गई 20 किलोग्राम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, इसको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से इजी बनाएंगे। तो देखो क्वेश्चनों को आसान करने का काम है हमारा और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्यूशन मिलेगा। देखो ए बी से 25% कम है, बी सी से 30% और सी डी से 50% अधिक है। यानी कि 4 बंदे हैं यहाँ पर, ए बी सी और डी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जब एक दूसरे की कंपेयर एक दूसरे से की जाती है तो लास्ट की तरफ से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चारों बंदों को लिखेंगे ए बी सी और डी।
अब पीछे से कहा गया है क्वेश्चन में लास्ट की ओर से कि सी डी से 50% अधिक है, तो सी डी से 50% अधिक है, ये हमने इसको बनाया। बी सी से 30% कम है, इससे 30% कम। जब 30% कम है तो 70% रह जाएगा, तो 150 150 का 70% देख लेते हैं। 150 का 70% कितना होता है? 15 से 105 होता है। देखिए ये हो गया 105। ए बी से 25% कम है, ए इस बी से 25% कम है, तो इससे 25% कम है, तो इसका मतलब 75% है, और 75% को हम 3/4 लिख लेते हैं। 3/4 ये ए की वैल्यू आ गई रेशो में। अब क्वेश्चन में कहा है ए व सी के बीच का अंतर 285 रुपये है, तो इक्वल टू इक्वल करेंगे। 285 रुपये है ए व सी के बीच का अंतर, तो यहाँ पे हम इन दोनों का अंतर देख लेंगे। ये हो गया 315, 105 दिए 315/4, ये हो गया, और सी ये हो गया। तो इन दोनों का अंतर करेंगे, 4 की गुणा इसमें करेंगे। 150 चौका 600, 600 में से 315 घटाएंगे और बटे में 4, ये अंतर हो जाएगा इनका। तो अंतर कितना बना है? 600 में से 315 घटाएंगे तो 225 बचेगा, 285 बचेगा, और बटे में 4। तो देखिए अंतर बराबर अंतर, तो 285 से 285 कट गया, 1 रेशो की वैल्यू आ गई 4। देखिए 1 रेशो की वैल्यू आ गई 4। अब हमसे पूछा है बी का 33 से 1/3% का मान बताओ। अब देखो बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बी की बहुत ही आसान किया जाएगा सवाल। बी का रेशो है 105 और इसमें 4 की गुणा करेंगे ऐसे यहाँ पर, तो बी का ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। अब उसने पूछा बी का 33 से 1/3% बताओ, तो 33 से 1/3% होता है 1/3, तो इसका 1/3 ज्ञात कर लेंगे। देखो 3 3 9 3 पंजे 15 और 35 चौका 140 रुपये, 35 चौका हो 140। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ऑप्शन ए 140, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 334, बहुत ही सुपर और जबरदस्त खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पिछले वर्ष किसी कक्षा में विद्यालय से 300 छात्र शामिल हुए। देखिए एक परीक्षा में विद्यालय से 300 छात्र शामिल हुए एक परीक्षा में, और 33 से 1/3% छात्र फेल हो गए इनमें से। तो 33 से 1/3% होता है। देखिए 33 से 1/3% होता है, 1/3 छात्र फेल हो गए। तो 300 छात्रों का 1/3 छात्र फेल हो गए। देखो ए में 300 छात्र थे, तो इसका 1/3 होता है 100, तो 100 फेल हो गए, तो 200 पास हो गए। यहाँ तक क्लियर हो चुका। अब उसी विद्यालय बी में उसी साल 480 छात्र शामिल हुए बी में, और ए और बी ने कुल 60%, ए और बी से कुल 60% छात्र पास हुए। तो ए और बी में कुल छात्र संख्या है 780, और इनमें टोटल कितने छात्र पास हुए? 60%। तो इनका 60% देख लीजिए कितना बैठता है। परसेंट की 2 0, 6 8 48, 4 6 7 42 और 4 46। इतने टोटल छात्र दोनों विद्यालयों में पास हुए हैं। अब इनमें से ए में 200 छात्र पास हो रहे, 200 घटा देंगे तो बी में छात्रों की पास होने वाले छात्रों की संख्या मालूम हो जाएगी। तो देखो ये है बी के टोटल 480 छात्र हैं,
तो इसमें पास कितने हो जाएंगे? जब 468 पास में से 200 पास घटाऊंगा तो 268 पास हो गए बी में। तो बाकी फेल रह गए, बी में कितने फेल रह गए? 10 में से 8 घटाएंगे 2, 7 में से 6 घटाएंगे 1, 12। 12 ये है 112। 10 में से 8 घटाएंगे 2, 7 में 6 1, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 212। देखिए 212 छात्र बी में फेल हो जाते हैं। और उसने पूछा है विद्यालय बी से फेल छात्रों का प्रतिशत बताओ। तो विद्यालय बी से फेल छात्रों का प्रतिशत आ जाएगा, देखो विद्यालय बी से टोटल बी में छात्र है 480 और फेल हुए हैं 212। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 0 से 0 काटा और 4 से मैंने इसको काटा 12 बार और 4 पंजे 20, 4 के 12, 2 छिक 12, 2 पंजे 10। ये हो गया 5 ते 15 और 5 पंजे 25 और 1 26 बटे 6। 6 चौक 24, 6 चौक 24, एक बच्चा बटे 6%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 44 से 1 बटे 6%। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छा और सुपर क्वेश्चन था, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी थी और टैगल से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें टैक्स दिए हैं और टैक्स क्लियर कर दीजिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी टैक्स द्वारा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। तो इस क्वेश्चन को भी हम आसान करेंगे। देखो, किसी कंपनी में 75% श्रमिक कुशल है, यानी कुशल को हम स्किल लिख सकते हैं, स्किल्ड 75% और अनस्किल्ड हो गया भैया 25%। ये हो गया, यानी ये शेष अकुशल है, ये 25%। 84% कुशल श्रमिक है। तो इनमें से 84% निकालूंगा, कितना बैठ गया? बटे 100। 75 का 84%, 25 ते 75, 25 चौक 100, 4 से काटा 21 बार 21 ते 63। 63 जो है कुशल श्रमिक है और बचे हुए कितने रह गए? देखो 63 तो ये हो गए, बचे हुए 12 रह गए, क्योंकि 75 में से 63 घटाएंगे 12। ये कुशल है तो बचे हुए अस्थायी अकुशल हो गए। अब आगे बढ़ेंगे। 28% अकुशल श्रमिक स्थायी है। देखिए इसका 28% स्थायी लिखेंगे, अकुशल का 28%। 25 चौक 100, 4 27, 7 है यहाँ पर। 7 अकुशल श्रमिक स्थायी है ये। जब स्थायी है तो अस्थायी कितने रह जाएंगे? अस्थायी 25 में 7 घटाएंगे 18 अस्थायी रह जाएंगे और इधर अस्थायी है हमारे 12। तो टोटल अस्थायी 12 और 18 टोटल हो गए, ये है 30%। 30% हो गए। और यहाँ पे कहा है अस्थायी श्रमिकों की संख्या है टोटल 180। तो 30 छंगा 180% की 20। तो कंपनी में श्रमिकों की कुल संख्या आ गई 600 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 600। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है।